क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पूरी कंडीशन ही चेंज हो जाती है। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस लिहायचे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर युनिट टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम is called as average speed. Average speed is denoted by V average. जैसे इंस्टेंटेनियस को लिखते थे V इंस्टा, वैसे एवरेज स्पीड बनेगी V एवरेज। एंड इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस। इंस्टेंटेनियस में क्या होता था? पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहां पे क्या करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि फिर से V एवरेज विल बी इक्वल्स टू x अपॉन टी। तो इसका SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस होंगे L1 t माइनस 1। स्पीड वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, तो एवरेज स्पीड भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, एवरेज स्पीड रिलेटेड क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हम जो कल प्रोसेस फॉलो कर रहे थे वो नहीं करना है। जैसे कि हमें बोला जाएगा डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4। क्या बोला है? डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 4। देन फाइंड द एवरेज स्पीड इन 4 सेकंड। कल हम क्या लिखते थे? फोर्थ सेकंड लिखते थे। क्या लिखते थे? थर्ड सेकंड लिखते थे। क्या लिखते थे? 10th सेकंड लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आज क्या लिखा है? फोर्थ नहीं लिखा है, 4 लिखा है। तो फोर्थ एंड 4 दोनों सेम या डिफरेंट है? क्या डिफरेंस होता है? अगर सिर्फ 4 बोला, इसका मतलब 0 से लेके 4 तक पूरा। एंड वहीं पे अगर फोर्थ बोलेंगे तो फोर्थ का मतलब क्या होता है? थर्ड खत्म होने के बाद एंड फिफ्थ शुरू होने से पहले। तो इक्वेशन दिया है एंड फाइंड करना है एवरेज स्पीड। करो फाइंड। ट्वेल्व मीटर पर सेकंड। कैसे क्या सूरज? डेरिवेटिव लिया एंड क्या पुट किया? t इक्वल्स टू, लेकिन वो सब सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली इफ इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी है। तो अगर हमें 0 to 4 मतलब 4 सेकंड बोलेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें t1 को 0 पुट करना पड़ेगा। t1 0 पुट करके x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। t1 को 0 पुट करेंगे तो x1 कितना आ गया? -4। उसके बाद में हमें t2 को 4 पुट करना पड़ेगा। t2 को 4 पुट करके x2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू 4 पुट करो, कितना आता है? 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 32, 32 माइनस 4 28, तो x2 आ गया 28। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? अभी ये 28 माइनस ऑफ -4 मतलब 32 डिवाइडेड बाय टाइम कितना होगा? 4, यानी ये बनेगा 8 मीटर पर सेकंड। कड़ा लो, देखो इक्वेशन दिया है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x को बोला है और हमें उससे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। इंस्टेंटेनियस होती तो वही कल की प्रोसेस, हम इसको डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएट करके आता 2t प्लस 4, t की वैल्यू 4 पुट कर देते, कितना आता? 8 प्लस 4 मतलब 12। लेकिन अगर एवरेज बोलेंगे तो एवरेज में हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है। एवरेज में क्या करना है? t1 पुट करना है, x1 कैलकुलेट करना है, देन t2 क्या पुट करना है, x2 कैलकुलेट करना है, देन यहाँ पे x2 माइनस x1 करके टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिलेगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें एवरेज स्पीड मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? मतलब कल के टाइप का क्वेश्चन है बट सॉल्व करने की मेथड ऑल टुगेदर डिफरंट आहे। डिफरन्स समजावून घ्या, रोज काहीतरी नवीन असणार आहे, कळालं ना? काल कळालं तो खुश होऊन त्याच्यावर जास्त दिवस उड्या नहीं मारायच्या, कळालं ना? नेक्स्ट डे न्यू कंसेप्ट आएगी। यहाँ पे हम कौन सी स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं?
तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज लगता है जो भी टाइम इंटरवल दिया है उस टाइम का। अगर इंस्टेंटेनियस बोलते तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके टी पुट करते थे, अब वैसे नहीं चलेगा। अभी क्या करना है हमें, जो भी पहला इनिशियल टाइम होगा t1 उसको पुट करके x1 मिलेगा, बाद में जो दूसरा टाइम होगा t2 उसको पुट करके x2 मिलेगा, फिर क्या करेंगे हम x2 माइनस x1 मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये बनेगी एवरेज स्पीड। ठीक है, लिख लिया इसको, माइनस ऑफ -4 हो x2 माइनस x1 अपॉन टी है बरोबर। x2 कितना है 28 माइनस ऑफ x1 कितना है -4, तो माइनस माइनस, व्हेरी गुड, तो 28 प्लस 4 बनेगा 32। ठीक आहे, सगळं पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये रोज कळत नाही आपल्याला। ठीक आहे, थोडंफार अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और थोड़ा क्लियरेंस आते जाएगा। चलो नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन है, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और we have to find here average speed in 6 सेकंड। अगर एवरेज कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले t1 को 6 दिया है, मतलब टाइम क्या होता है 0 से लेके 6 तक, यानी t1 कितना बनेगा 0। t1 अगर 0 है तो x1 कितना मिलेगा 2, क्योंकि ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया। बाद में फाइनल टाइम कितना है 6, तो t2 6 पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 2 12 प्लस 2 मतलब कितना आ रहा है ये 50, यानी कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे संग्राम बरोबर है, तो ये बनेगा 50 मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, तो 50 माइनस 2 मतलब 48, 48 अपॉन 6 मतलब 8 मीटर पर सेकंड। मैं डोक्याला हेडेकच नाही आहे, डिफरेंशिएट करा, पॉवरने मल्टीप्लाय करा, पॉवर में से 1 सब्सट्रैक्ट करा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आता है। थोडं मागच्या वेळेपेक्षा बरं कळालं आता। चलो और एक एग्जांपल, अगेन डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8 और हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड इन 4 सेकंड। फोर्थ बोलता मैं तो क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट करते, लेकिन 4 बोला मतलब t1 को 0, t2 को 4 पुट करके x1 एंड x2 देन x2 माइनस x1 अपॉन t। सेवन मीटर नहीं, 7 मीटर पर सेकंड। कैसे, चलो बोर्ड पे ध्यान दो, पहले t1 को 0 लिख देंगे तो x1 कितना आएगा 8, अगर t2 को 4 लिखेंगे तो x2 कितना होगा, देखो 4 स्क्वायर 16, 4 प्लस 3 12, 12 प्लस 8 20 मतलब ये आ रहा है 36, यानी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो v एवरेज इक्वल टू 36 माइनस 8 28 अपॉन 4 यानी कि 7 मीटर पर सेकंड। हे 4 म्हटलं ना, t2 4 काय, हा या इक्वेशन मध्ये t ची व्हॅल्यू 4 पुट करायची, 4 का स्क्वेअर 60, 3 इंटू 4 12 प्लस 8, मग ॲडिशन करायची 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 16, x1 कैसे फाइंड किया, x1 के लिए t1 0 पुट किया, t1 0 तो 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 8, तो 0 प्लस 0 प्लस 8 होय, असं नाही, त्यात टी नसेल तर त्याला जर मी 8t लिहिलं असतं तर टी 0 पुट करून जे येईल ते कळालं। उद्या लेट आला तुला बाहेरच थांबावं लागेल, कळालं ना। चलो हो गया क्लियर, 7 मीटर पर सेकंड, आता एक 50-60% कळायला लागलं, व्हेरी गुड। आगे x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5t और हमें एवरेज स्पीड चाहिए इन 6 सेकंड।
17 मीटर पर सेकंड, वेरी गुड। सेवनटीन, 17 पार नहीं, देखो T6 है, इसका मतलब T1 कितना होगा 0, तो x1 फाइंड करने के लिए 0 का स्क्वायर 0, 5 इंटू 0 0, मतलब x1 0 ही आ रहा है। अब यहाँ पे T2 कितनी है, T2 की वैल्यू 6, फिर x2 फाइंड करना है। देखो t का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, तो ये बनेगा 2 इंटू 36 प्लस 5 इंटू 6 मतलब 30, कितना आता है ये 102। तो क्या करना पड़ेगा फिर से, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि एवरेज स्पीड बनेगी x2 माइनस x1, x1 तो 0 है, मतलब 102 डिवाइडेड बाय 6, कितना आता है 17 मीटर पर सेकंड। आलं आणि आता कळालं पण, बरोबर आहे, ठीक आहे चलो। लेकिन एवरेज स्पीड रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एग्जांपल्स एप्लीकेबल है ओनली इफ बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इसलिए हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन की जो टाइप है उसमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपिक का, अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ही प्रोसेस तर कळाली ना, हमें ये स्पीड में नहीं अप्लाई करनी है, हमें ये वेलोसिटी में अप्लाई करनी है। जब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो सेम प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। मग इथं आयडिया मिळाल्यामुळे तिथं अजून जास्त हेल्प होईल आपल्याला, ठीक है। तो इसके बाद में जो पॉइंट आ रहा है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एवरेज स्पीड रिलेटेड आते हैं, एंड एवरेज स्पीड में भी जो टाइप अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा उस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं, एंड हमें वही सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, एवरेज स्पीड डिफाइन किया था, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल टाइम। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर से जो समझ में आता है फिर उसको लिख लेंगे वर्डिंग में, ठीक है। चलो राइट डाउन, इफ a car travels, if a car travels half of the distance with speed v1 and remaining half of the distance with speed v2, then find average speed of the car over its journey. v1 प्लस v2 अपॉन, हाँ आंसर सांगतोय, काय सांगतोय तू, क्वेश्चन हो गया लिख के, पहले क्वेश्चन को रीड करो, समझो, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कार ट्रैवल कर रही है एक रोड पे और बोला है कि आधा डिस्टेंस कवर हो रहा है विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग आधा डिस्टेंस कवर हो रहा है विद स्पीड v2, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय t, ओके, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय t, टाइम, वेरी गुड, सबका आ गया आंसर, वेरी गुड, लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है। एक्सेलेंट, ये कैसे आ गया, व्हेरी गुड बेटा, पढ़ा था लेकिन फिर भी रॉन्ग है। 9thला तुम्ही सेम टाईपचे एक्झाम्पल केलेत आय थिंक सॉल्व, 9 10thला नाही होते पण एक्झामला नव्हते ना, त्यामुळे ते स्किप झाले, ठीक आहे। काही पण असं मनान जोडून सांगू नको तू आता, पहले क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तो जो क्वेश्चन में आपको समझ में आया था उसको आपको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, काहीतरी ड्रॉ करा त्याच्या रिलेटेड। डायग्राम मतलब जो गिवन डेटा है ना उसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। जैसे बोर्ड पे देखो, सपोज कार कहां से निकली है, कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते हैं ए से, कहां तक जाने वाली है, तो सपोज ए से लेके बी तक का टोटल डिस्टेंस है उसको मैं डी कंसीडर कर रहा हूं।
म्हणजे v1 प्लस v2 अपॉन 2। वेरी गुड, रॉन्ग। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने लिया यहाँ पे कंसिडरेशन संकेत कि कार स्टार्ट कर रही है अपनी मोशन ए से, कार आके रुक रही है बी पे, ये उसकी टोटल जर्नी है और टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस है, डी है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि टोटल डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस है, हाफ मतलब कितना होगा, वो कवर हो रहा है विथ स्पीड v1। उरलेला जो हाफ है, रिमेनिंग जो हाफ है मतलब कितना, d/2, वो कवर हो रहा है v2 से। इतना तो क्लियर हो गया। मतलब जो क्वेश्चन में बोला था वो हमने यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब d/2 विथ स्पीड v1, रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v2 मतलब d/2 v2 से। यहाँ तक क्लियर है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे टोटल डिस्टेंस तो हमें मालूम है, हाफ प्लस हाफ मतलब d, बट टोटल टाइम का क्या करें, मतलब यहां पे टोटल डिस्टेंस तो d आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया। टोटल टाइम, तो टाइम के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। टाइम को v1 प्लस v2 कैसे लेंगे, वो तो स्पीड है ना। थिंक अपॉन इट, कमॉन फास्ट। हे जर आलं डोक्यामध्ये तर या पार्टचा क्वेश्चन संपला। ठीक आहे, नाही आलं तर मी सांगितल्यानंतर येऊन जाईल। टाइम दिया नहीं है, बरोबर। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, डिस्टेंस तो दिया था, लिख लिया, अभी टाइम चाहिए। एकदम सोपं आहे, थोडासा विचार करा, न्यूरॉनला पळवा सकाळी सकाळी। हां, एक्स अपॉन डी टी, काय होतं एक्स अपॉन डी टी, ती स्पीड असते। टोटल डिस्टेंस आ गया, हाउ टू फाइंड टोटल टाइम, कमॉन फास्ट। है क्या कोई, सो डोक्यातून आन्सर आलं पाहिजे। थांबा, पार्थ काहीतरी सांगतोय त्यावर विचार करा सगळे। हां, पार्थ कंप्लीट करा सर बेटा, बरोबर आहे। बरोबर आहे, पण आपल्याला टोटल टाइम पाहिजे, मग कैसे करेंगे। यांनी सांगितलं यावरच तुम्हाला विचार करायचा है। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये पहली स्टेप है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला था, पहली स्टेप है, पार्थ ने बोल दी, वेरी गुड। बट टोटल टाइम कैसे फाइंड करेंगे उसमें से, चलो कॉमन फास्ट, थिंक अपॉन इट। हे आलं पाहिजे, डोक्यात कळालं पाहिजे आपल्या। स्वतःवर विश्वास ठेवा, तुम्ही खूप हुशार आहे। एक तर युनिट सांगितलं, ते पण ॲक्सलरेशनचं। एकच सांग रोल केव्हा आज तू, टी इंटू डी काय असतं, हे टी इंटू डी, टी इंटू डी काहीच नसतं। अरे हळूहळू काय सांगितलं एवढं, परत। तो v1 प्लस v1 इंटू v2, v1 इंटू इंटू कॉमन, कॉमन लेके कट, 1 प्लस 1 2, तो 2 आ गया आंसर। असं कोण नहीं का डोक्यामध्ये असे लगेच फ्लैश पड़ता विचार करायला लागल्यानंतर। ये फर्स्ट स्टेप बोली थी कि टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपन स्पीड करेंगे, तो आधा डिस्टेंस से आधी डिस्टेंस की स्पीड है, उनके ऊपर से आधा टाइम आएगा। फिर दूसरा आधा डिस्टेंस से आधी स्पीड है, उसके ऊपर से आधा टाइम आएगा। फिर टोटल टाइम के लिए दोनों टाइम को ऐड करेंगे। गायत्री नहीं, T1 प्लस T2, वेरी गुड। बट T1 T2 दिए नहीं इन क्वेश्चन में, हमें जो क्वेश्चन में डेटा है उसके फॉर्म में T1 T2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे तू एवढे मोठे आन्सर नको सांगून बेटा, मी विसरून जातो काय सांगतोय ते। व्हेरी गुड, रॉंग। हां महेश, इंटू 2 करायचं, काऊन असंच, हां कारण की कोणतरी सांगतंय, अनुप, विनया, चला गायत्री, थिंक अपॉन इट, कमॉन फास्ट। स्वामी चालव डोकं बेटा, खूप टॅबलेट खाल्ले तो आता। संकेत, सार्थक नहीं,
हर्ष, देखो चलो हो गया, भरपूर विचार केला, आप बोर्ड पे ध्यान दो। कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन में हमें सिर्फ डिस्टेंस एंड स्पीड के फॉर्म में डेटा दिया है, टाइम दिया है क्या, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू डी बाय टी, तो t इक्वल्स टू बनेगा v अपॉन डी। हे पार्थनीच सांगितलं होतं अर्थ पूर्वी, सगळ्यांना क्लियर है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे ये हाफ पोर्शन के लिए, क्योंकि इतना डेटा हमारे पास है। क्या यहाँ पे v1 है, v1 में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, d बाई टू, अपॉन टाइम कितना है मालूम नहीं, उसको हम t1 लेते। तो इसको अगर रीअरेंज करूंगा तो t1 कितना मिलेगा, d अपॉन ट्वाइस ऑफ v1। मतलब हमने टाइम को क्या किया, जो डेटा गिवन था उसके फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेम पार्ट सेकंड पार्ट के लिए रिपीट करेंगे। यहां पे v2 इक्वल्स टू क्या होगा, d बाई टू अपॉन t2 अननोन है इसलिए उसको एक साइड में लेंगे, तो t2 क्या बना, d अपॉन ट्वाइस ऑफ v2। अब आगे t1 भी आ गया, t2 भी आ गया, टोटल टाइम क्या होगा फिर t1 प्लस t2। अब यहां पे हम t1 एंड t2 की वैल्यू पुट करेंगे। t1 कितना है, d अपॉन 2v1, t2 कितना है, d अपॉन 2v2। इथपर्यंत कळतं का बघा, आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कर लेंगे, ठीक है, हो गया क्लियर। अभी मतलब डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन थी हाफ पोर्शन के लिए, उसके लिए हमने क्या किया, रीअरेंज करके t1 एंड t2 कैलकुलेट किया। बाद में बस इनको ऐड करना है। अब डिनोमिनेटर के एडिशन देखो क्या है, दोनों में d बाई टू है, तो d बाई टू हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बनेगा इक्वेशन, d अपॉन d बाई टू कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाय v2, तो यहाँ पे dd 1 अपॉन 2 है, तो ये 2 ऊपर जाएंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, इसकी एडिशन आती है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो क्या आएगा, v2 प्लस v1 अपॉन v1 इंटू v2, बट ये v1 इंटू v2 1 अपॉन में, तो फाइनली हम उनको ऊपर लेके जाएंगे एंड यहाँ पे फाइनल आंसर मिलता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। 100% क्लियर नहीं होणार, पण थोडंफार कळायला लागलं पाहिजे याच्यामध्ये। चलो देखो ध्यान से, समझ में आ गया तो उसको लिख भी लो। पार्थ बडबड नहीं, आता येऊन जाईल, ठीक आहे। ज्यांना काहीच नाही कळालं असं कोण कोण आहे, काहीच नाही कळालं असं कोण नाही ना, मी पहिल्यापासून सांगतोय काहीच नाही कळालं या कॅटेगरीत राहूच नका, बिकॉज 0 इंटू एनिथिंग 0। कळालं नसेल तरी पण माइंडसेट बनवा की नाही मला काहीतरी कळालंय, हे v इक्वल टू d बाई टू अपॉन t1, काहीतरी अल्फाबेट कळतात, जे नाही कळालं ते नेक्स्ट एक्झाम्पलमध्ये कळेल। सूरज हसू नको, काय हो समजलं असेल तर लिहून घ्या, नसेल समजलं तरी पण लिहून घ्या। एंड ये फॉर्मूला ही याद रखना है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, कब हाफ ऑफ डिस्टेंस देंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्या है v एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आज समजायला लागलं ना लोकांना फिजिक्स एवढं का आवडतं म्हणून, सगळ्यांना फिजिक्स एवढं सोपं का जातं म्हणून कळायला लागलं ना। ही जर्नी तुमची शेवटपर्यंत असणार आहे। जब सिलेबस का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे तब भी यही माइंडसेट होगा, काल तर सगळं कळालं होतं, आज तर काहीतरी नवीनच बघतोय। त्यामुळे अभ्यास करण्याची जी मजा आहे ती फक्त फिजिक्समध्येच आहे। फिजिक्समध्ये ज्या टाईपची तुमची ब्रेनची डेव्हलपमेंट होणार आहे बाकी कुठंच नाही होणार आहे ना, नाहीतर ब्लड इज रेड सारखे पण सब्जेक्ट आहेत। काय करायचं, रट्टा मारायचा, बरोबर आहे की नाही। एनसीईआरटी घ्यायची, रीड करायची 5 वेळा 50 वेळा 500 वेळा 5000 वेळा। नाही फिजिक्सचा नाही म्हणत मी, अदर सब्जेक्ट ब्लड इज रेड।
फिजिक्स की एनसीईआरटी में स्टार्ट में भी नहीं बोला, मैं लास्ट में भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो गिवन है वो सिर्फ 10% है। जो हमें एक्चुअल एग्जाम के लिए पढ़ना है उसके 10% डेटा बस एनसीईआरटी में गिवन है, कळालं. अँड बायोलॉजीमध्ये कसं आहे की स्ट्रिक्टली 90 में से 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ॲज इट इज आते. त्यामुळे ज्याला व्यवस्थित रट्टा मारता येतो तो डॉक्टर होणार म्हणजे होणार, त्यामध्ये काही डाऊट नाही. बट नीचे स्टार मार करके अटी लागू जर फिजिक्सचा अभ्यास केला तर, क्योंकि नीट की जो एग्ज़ाम होती है आउट ऑफ 720 400 प्लस जिनको मार्क्स आते हैं उनके परसेंटेज मोर दॅन 60-70% होते. 400 क्रॉस करणार नॉर्मल आहे, चालता बोलता येऊन जातात. आता जरी मार्क्स पडत नसले हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल, नया कुछ है नहीं, तेच ताप सर्दी खोकला व्हायरस है ना. कोण होता तो ॲबोला नाही काय इबोला नाही रे काय अमीबा फिर अमीबा स्प्लिट हुआ कैसे हुआ क्या हुआ, सगळ्या स्टोर आहेत तिकडे. बट इकडे काय आहे, रोज आलं की डोक्याला हेडेक, सकाळ सकाळी डोकं चालू करून भेटते इथं. ठीक है, हो गया क्लियर. चलो अभी ये फॉर्मूला मिल गया हमें. क्या है फॉर्मूला, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. ये कब अप्लाई करना है, व्हेन बॉडी गाड़ी ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, तो एप्लीकेबल है. अब हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पढ़ने वाले आगे, पहले इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने. ठीक है, ये फॉर्मूला तो क्लियर हो गया. 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 कब यूज करना है, जब बोला जाएगा कि व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2. ठीक है, तो चलो सॉल्व करो क्वेश्चन. इफ अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे, ठीक है, जालना टू पुणे, जालना टू पुणे विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर. विथ स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, and then back to Jalna from Pune. Back to Jalna from Pune with 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour. Then calculate average speed of the car over journey. Average speed of the car over whole journey. 50. टाइम नहीं दिला, डिस्टन्स पण नाही दिलं, काहीच नाही दिलं. काय काय नाही, इथं काही गरज नाही. 24 किलोमीटर पर आवर. व्हेरी गुड. रॉंग. अनुप इकडे. सर 48 किलोमीटर पर 48 किलो बस निक लगेच 48 किलोमीटर पर आवर. व्हेरी गुड. अब कैसे आ गया, तुमचं लॉजिक लावायचं नाही, कळालं ना, फिजिक्स जे लॉजिक शिकवतं ते लावायचं. 2 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड. रॉन्ग. अभी हमने ये सब कुछ डिस्कशन किया, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था कि कार अगर हाफ डिस्टेंस v1 से रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 से कवर कर रही है. आता मला सांगा, जालना टू पुणे एंड पुणे टू जालना, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, तो हाफ कितना, जालना टू पुणे, रिमेनिंग हाफ कितना, पुणे टू जालना. मतलब हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. 48 किलोमीटर पर आवर. देखो तो क्या बनेगा, v एवरेज इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाय 60 प्लस 40 मतलब 100, तो 6 इंटू 4 24 का डबल 48, 2 0 एज इट इज डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कट 48 किलोमीटर पर आवर. ये हो गई एवरेज स्पीड ऑफ द कार ओवर जर्नी. चलो सेम टाइप का क्वेश्चन. इफ अ कार, याला स्पेस सोडायचं आणि पुढचा क्वेश्चन लिहायचा लगेच. इफ अ कार ट्रॅव्हल्स हाफ ऑफ द डिस्टन्स with 60 किलोमीटर पर आवर.
and remaining half of the distance with 80 kilometer per hour. Then average speed of the car will be. अभी फिर से हाफ ऑफ डिस्टेंस दिया, दो स्पीड दी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 v2 गिवन है, करो पुट 24. देखो फॉर्मूला सेम होगा वी एवरेज का, क्या होगा? वी एवरेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. अब यहाँ पे 2 इंटू v1 कितना है 60, v2 कितना है 80, 60 प्लस 80 मतलब 140, तो 10 कट हो गया, ठीक है. तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 8 960 अपॉन 14. 14 का टेबल आता है तो डायरेक्ट करो, नहीं तो 2 से करो. 68. किती आलं? 61 पॉइंट काहीतरी. बरं, 14 का टेबल आता है सबको? 40? सर 16 सर 68 पॉइंट समथिंग. 68 किलोमीटर पर आवर. पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ठीक है. 68 किलोमीटर पर आवर. क्लियर आहे? म्हणजे फक्त डिव्हिजन येत नाही तुम्हाला, नाही तर बाकी क्वेश्चन कळणार आहे, ठीक आहे. चलो नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन. इफ अ बॉडी ट्रॅव्हल्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टन्स विथ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 and for remaining half distance 20 kilometer per hour, then average speed will be. Remaining 20 kilometer per hour. चला पटपट सोडवा सगळे. सबका आ गया? अभी सेम फॉर्मूला है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. v1 कितना है 80, v2 कितना है 20, 80 प्लस 20 मतलब 100, 0 0 0 0 कट, 8 इंटू 2 16, 16 का डबल 32, तो आंसर हो गया 32 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट, इफ अ ट्रेन ट्रैवल्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस with 120 kilometer per hour, 120 kilometer per hour and remaining half distance with 80 kilometer per hour, then average speed of the train will be. Huh? 96 किलोमीटर पर आवर. 12 मिनट 12. फिर से सेम फॉर्मूला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2. अब यहाँ पे 2 इंटू v1 कितना है 120, v2 कितना है 80, v1 प्लस v2 कितना आ रहा है 200, 0 0 0 0 2 2 कट, 12 इंटू 8 मतलब 96 किलोमीटर पर आवर. 12 वाले कसं काय आलं होतं 12? हां बोला ना. बरं ठीक आहे. चलो नेक्स्ट. तुम्ही विचारलं होतं? आलं होतं. व्हेरी गुड. नेक्स्ट, इफ अ बॉडी ट्रॅव्हल्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टन्स विथ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर
and remaining half distance with 7 kilometer per hour. Four point. Then calculate average speed. 4.2. कैसे? फिर से सेम फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज गिवन बाय वी एवरेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. अब यहाँ पे 2 इंटू v1 कितना है 3, v2 कितना है 7, 7 प्लस 3 मतलब 10, 7 इंटू 3 21 का डबल 42 अपॉन 2 मतलब 10 मतलब 4.2 किलोमीटर पर आवर. कितने लोगों का आंसर नहीं आ रहा है अभी भी? नहीं कळत आहे? नाही येते म्हणजे कळत नाही काय काय पुट करायचं की कॅल्क्युलेशन रॉंग होत आहे? कॅल्क्युलेशन रॉंग होत आहे. बरं, हे लिहून घ्या, परत सॉल्व करा, नहीं कळलं तर मग आपण दुपारी डिस्कस करू. ठीक है, चलो. अभी एवरेज स्पीड का समझ में आ गया ना, लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? ओनली इफ गाड़ी और बॉडी ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद v2. अभी सेम टाइप का क्वेश्चन है. नेक्स्ट स्टार मार्क करके क्वेश्चन लिखो. इफ अ बॉडी ट्रेवल्स फॉर हाफ ऑफ द टाइम, half of the time with speed v1 and for remaining half of the time with speed v2 then average speed will be. ते डिस्टन्ससाठी होतं ना बाळा, सगळीकडे तेच थोडी असतं. ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कब एप्लीकेबल है? अगर डिस्टेंस हाफ अप करके देंगे तो. अब डिस्टेंस नहीं, टाइम हाफ करके दिया है. 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2. बर, हे पण सांगत तो. चलो पटपट, बड़बड़ नहीं. अब इसको सॉल्व करने के लिए जो पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना पड़ेगा. पहले क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे. कार ए से निकली है, गाड़ी बी के ऊपर आ रही है. अब डिस्टेंस हाफ है, टोटल है, कुछ भी नहीं दिया डिस्टेंस के बारे में, बस इतना बोला है कि हाफ टाइम के लिए ट्रैवल हो रहा है विथ v1 एंड हाफ टाइम के लिए ट्रैवल हो रहा है विथ v2. तो हाफ प्लस हाफ मतलब हमें जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो v एवरेज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. टोटल टाइम तो t/2 प्लस t/2 हो जाएगा. तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? आता हे समजलंच पाहिजे तुम्हाला, तुम्हीच आन्सर द्यायचं आहे. नाही दिलं तर मी पुढे कंटिन्यूस नहीं करना. कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या किया था, उसी टाइप का आंसर है. क्वेश्चन रिपीट करो. इफ अ कार ट्रेवल्स फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, नहीं हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v1 एंड फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v2 देन एवरेज स्पीड विल बी. संग्राम, टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिस्टेंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है. टाइम काढायचं नाही, टाइम दिलाय. पार्थ बरोबर सांग, बोल बोल, बरोबर आहे. संकेत, बरोबर बरोबर, फक्त हळू बोल, थोडा विचार करून बोल. तेच तेच करायचंय. परत सांग, मोठ्याने सांग, सगळे ऐका रे आता. असा कोणता फॉर्म्युला आहे डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम? कोणी सांगितलं तुला हा फॉर्म्युला? गणेशनी? चलो थिंक अपॉन इट, कम ऑन फास्ट. अरे बाळांनो, एवढं सुचायला पाहिजे ना आता तुम्ही, एवढे पण देखो.
T1 T2 दिलेच नाही ना आपल्याला. आपल्याला काय म्हटलंय V1 V2 दिले, त्यामुळे आपला आंसर इन टर्म्स ऑफ V1 V2 पाहिजे. अब यहाँ पे हमने हाफ आंसर कंप्लीट किया है, टोटल डिस्टेंस दिया नहीं, हम उसके लिए रुके. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे. पहले क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन थी, वहां पे टाइम अननोन था और हमने टाइम फाइंड किया था. कैसे फाइंड किया था उसको देखो, वही प्रोसेस है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. हाँ, T अपॉन V1 V2. थाम ओम V1 प्लस V2 अपॉन 2. एक्सलंट, व्हेरी गुड. कैसे आहे बोलो. आहे का आता व्यवस्थित आहे का. मोठ्याने बोल, मास्क काढून बोल. असं लॉजिक लावलं का. मग नाही, ठीक आहे, नका ऐकू. ठीक आहे, चलो. इसको छोड़ के कौन है और. सार्थक नाही. चालवण बाळांना असे डोके बंद करून कसं चालेल आपल्याला. आपल्याला IIT मध्ये ॲडमिशन घ्यायचं आहे, डॉक्टर व्हायचं आहे. ते ब्लँक झाले तुम्ही कसं झालं बरं. सूरज तुझा आवाजच नाही बेटा आज. थांबा हां, पार्थ तुझ्याकडूनच एक्सपेक्टेशन आहे आता मला थोडेफार. 1/t नाही आहे, वर डिस्टन्स आपल्याला माहित नाही म्हणून ते थोड्या वेळासाठी मी 1 लिहिलंय. काही सांगत असतो संग्राम. हां, पार्थ कंटिन्यू कर. टीला 2 नी का डिवाइड करायचं. गायत्री. सूरज. तोंड दिलंय म्हणून काही बोलत राहायचं का रे, काही पण. देखो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था. अनिकेत इकड़ा था. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, तब हमने क्या किया था, यहाँ पे D/2 था एंड V1 था, उसके ऊपर से T1 कैलकुलेट किया था. अभी सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस मालूम नहीं, उसको D1 लेते हैं. स्पीड कितनी है V1, टाइम कितना है T/2, हो गया D1. सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे D2. D2 इक्वल टू क्या होगा, V2 इंटू टी अपॉन 2. D1 आ गया, D2 आ गया. टोटल डिस्टेंस कितना होता है, D1 प्लस D2. तो ये हो गया D1 प्लस D2. अब D1 D2 की वैल्यू पुट करेंगे. V1 इंटू टी बाई 2 प्लस V2 इंटू टी बाई 2 डिवाइडेड बाई T है. तो न्यूमरेटर में दोनों में T/2 अगर कॉमन लिया तो इधर कौन बचा, V1 प्लस V2 अपॉन T. एक T कैंसल. तो क्या बचा यहाँ पे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अपॉन 2. त्याचं आन्सरला बरोबरच म्हटलं मी ओमच्या, पण त्याचं लॉजिक वेगळं काही ते सांगत होतं. ही प्रोसेस आहे, ही मेथड आहे, लक्षात घ्या. जब डिस्टेंस हाफ करके देंगे तो V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. अगर टाइम, अगर महेश बडबड करतोय तू, एंड टाइम हाफ करके देंगे तो V1 प्लस V2 अपॉन 2. बोल पार. हे बघ, मागच्या वेळी आपण फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय केलं होतं, डिस्टेंस गिवन था, स्पीड गिवन थी, टाइम कैलकुलेट करने के लिए v इक्वल टू D/t, t इक्वल्स टू D/v किया था. अब उल्टा कर दिया है, टाइम एंड स्पीड गिवन है तो इसके ऊपर से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो v इक्वल टू D/t है, t को मल्टीप्लाई किया, d इक्वल्स टू vt हो गया. v कितना है V1, t कितना है T/2, तो V1 इंटू T/2 ये D1. असंच D2 साठी हे टाइम T/2 है ना. सेम D2 के लिए भी vt करना था, v कौन है V2, टाइम कौन है T/2, तो ये बना V2t अपॉन 2. फिर एडिशन की D1 प्लस D2, दोनों में T/2 कॉमन लेके कैंसिल किया, V1 प्लस V2 अपॉन 2. क्लियर है. अब चलो नेक्स्ट. अभी इस फॉर्मूले के ऊपर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले इतच तुमचं कन्फ्यूजन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते आगे. चलो, आपको बोला है राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. हे लिहायचं बाकी आहे का, नंतर लिहा. आता नेक्स्ट क्वेश्चन. If a body travels for
1/3 time with speed v1, 1/3 time with speed v1, and for remaining time with speed v2. पहले 1/3 time with speed v1 and for remaining time with speed v2, then calculate average speed. ज्यांना कळाले कसं सोडवायचं सॉल्व करा, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो. जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था हम उसके ऊपर से पहले डायग्राम बनाएंगे. पहले ए से निकल के गाड़ी बॉडी बी के ऊपर आ रही है, टोटल टाइम टी होगा क्योंकि पहले बोला है 1/3 एंड बाद में रिमेनिंग. तो पहला टाइम दिया है 1/3, 1/3 मतलब t/3. इसके लिए स्पीड कितनी है v1, तो रिमेनिंग टाइम कितना होगा. देखो टोटल टाइम है t, उसमें से t/3 पहले कवर हुआ, कितना बचता है t - t/3, 2 इंटू t/3. यानी कि जो रिमेनिंग टाइम है ट्वाइस ऑफ t/3, उसके लिए स्पीड कितनी है v2 है. करो सॉल्व आगे. एवरेज स्पीड क्वेश्चन मध्ये काय म्हटलं होतं, रिमेनिंग टाइम. तो रिमेनिंग टाइम कितना है ये कैलकुलेट किया हमने. टोटल अगर t है उसमें से 1/3 चला गया तो कितना बचेगा t - t/3, दैट इज 2t/3. क्वेश्चन फिर से बोलूं. इफ ए कार ट्रेवल्स फॉर 1/3 टाइम विथ स्पीड v1 and for remaining time with speed v2, then calculate average speed. मंडे टेस्ट है. टेस्ट में जो है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन प्लस डायमेंशंस दोनों टॉपिक्स रहेंगे, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन. ठीक है. B1 B2 एज पर जेई नीट सबका सेम रहेगा, जो लास्ट मंडे को था वही रिपीटेशन. सोडो ना. हां काय टी आला आन्सर फक्त. व्हेरी गुड. संग्रामचा आन्सर आलं पण फक्त टी. देखो फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी. हमें टाइम दिया है, स्पीड दी है, इसके ऊपर से क्या निकालना पड़ेगा डिस्टेंस. कैसे निकालते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो टाइम इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा स्पीड इंटू टाइम. अब यहां पे देखो पहला डिस्टेंस है d1, स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना है t/3, तो d1 बना v1 इंटू t/3. सेम रिमेनिंग पोर्शन के लिए रिपीट करेंगे तो d2 कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम है, स्पीड है v2, टाइम है ट्वाइस ऑफ t/3, आ गया d2. एवरेज स्पीड का तो एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस. अब टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2, टोटल टाइम तो t है. अब जाके हम d1 एंड d2 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा फिर v एवरेज इक्वल्स टू v1 इंटू t/3 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 इंटू t/3 डिवाइडेड बाय t. क्लियर है यहां तक. अभी दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा, t/3 कॉमन, तो एवरेज स्पीड ये बनेगी t/3 ब्रैकेट में क्या बचा v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 डिवाइडेड बाय t है tt. यानी फाइनली एक्सप्रेशन मिलेगा एवरेज स्पीड का v1 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 बाय 3. नाही बरोबर नाही आहे, पहिले समजावून घ्या, लिहून घ्या. आलो होतं सेम आन्सर, आलो होतं अभि. व्हेरी गुड. फक्त 2 नव्हतं आलं. बर काय करत होता, क्वेश्चन सेम आला होता अनूप. बर निहाल बातें नहीं, लिख लो पहले.
हिवाळे काय झालं? विनया कळते का? आलं होतं सर, वेरी गुड. चलो अभी सेम टाइप का बट थोड़ा सोपा क्वेश्चन. काय? बर, याच्या पाठीमागचं लिहायचं राहिले अजून. पहले क्वेश्चन लिखो, फिर लिखने के लिए मैं टाइम देता हूं. इफ body travels for 1/3 time with speed v1, if a body travels for 1/3 time with speed v1 for next 1/3 time speed v2 and remaining 1/3 time with speed v3, देन कॅल्क्युलेट ॲव्हरेज स्पीड. ठीक आहे, हे पाठीमागचं एक्झाम्पल ज्यांचं लिहायचं राहिले लिहून घ्या पहिले. जिनका हो गया था लिख के वो सॉल्व करो आगे. क्या बोला है? 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v2 एंड रिमेनिंग 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v3. करो. श्लोक बडबड नको करू. येऊन झालं का तुझं? चलिए हो गया सबका लिख के. करो नेक्स्ट. टाइम दिया है क्या? 1/3 टाइम बोला कि 1/3 डिस्टेंस? बरोबर आहे. नाही नाही, स्पीड v1 म्हणते. 1/3 टाइम स्पीड v1. बरोबर बेटा, व्हेरी गुड, करेक्ट. चलो पार्थ, बसू नको शांत. गायत्री काय झालं आज? व्हेरी गुड. v1 plus 2v2 plus 2v3 by 3. v2 plus v3. आणि v1 परत सांग. आणि v1 कुठं सोडला? वाळूजला की बाजाजनगरला? व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. चलो आता काही लोकांची यायला लागली आन्सर, बाकीच्यांचे पण येऊ शकता. आता 1/3 एकदा म्हटलं, परत 1/3 एकदाच म्हटला का? परत सांग. ब्रॅकेटच्या मध्ये नाही मग? करेक्ट आहे. v1 plus v2 plus v3 by 3. वेरी गुड, करेक्ट. अब एक करेक्ट आ गया, इसके बाद में रॉन्ग नहीं होगा, सारे करेक्ट ही आएंगे. ठीक आहे, ज्यांचं आलेलं नाही ट्राय करा, कमॉन फास्ट. बाकी ज्यांचं आलं तर तुमचं पण येऊ शकतं. v1 plus v2 plus v3 अपॉन 3. देखो अब जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में बोला है कि कार ट्रैवल कर रही है पहले 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v2 एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v3. तो हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है. अभी एवरेज स्पीड का तो एक ही फॉर्मूला होता है. क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. बट क्वेश्चन में डेटा इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे? तोच फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. पहली कंडीशन d1 लेते, स्पीड कितनी है? v1, टाइम कितना है? t/3. हो गया d1. सेम रिपीट करेंगे नेक्स्ट आपके लिए, तो d2 कितना बनेगा? v2 इंटू टी अपॉन 3. बाद में d3 कितना बनेगा? v3 इंटू टी अपॉन 3. तो d1 आ गया, d2 आ गया, d3 आ गया. टोटल डिस्टेंस के लिए इनकी एडिशन करेंगे, क्या बनेगा फिर? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड टोटल टाइम कितना है? t है. अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो एडिशन करनी है. क्या होगा एडिशन में? v एवरेज इक्वल्स टू v1t अपॉन 3 प्लस v2t अपॉन 3 प्लस
v3t/3 एंड होल डिवाइडेड बाय t है, यहाँ पे था वही है। अभी न्यूमरेटर के तीनों टर्म में कौन कॉमन है, तो t/3 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 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, t/3 ब्रैकेट में v1 v2 v3 तो tt, यानी फाइनल आंसर बनेगा v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3/3। कितने लोगों का सेम था, अब बऱ्याच जणांचं, ठीक है। जिनका नहीं है सेम लिख लो, घर पे जाके प्रैक्टिस करो, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से आके डिस्कस करो। आता यायला लागलेत, चलो नेक्स्ट वन सेम टाइप का। इफ अ बॉडी ट्रॅव्हल्स, सूरज तू असाच येण्यासारखा करत राहा बेटा, पेन कुठे गेला, नोटबुक कुठे गेली, महेश तू पण बिघडला का अनुप सोबत राहून, म्हणजे अनुप सुधारायला लागला आता, ठीक आहे। राइट डाउन, इफ अ कार और बॉडी ट्रॅव्हल्स फॉर 1/4 टाइम, 1/4 टाइम, 1/4 टाइम कळतो ना, t/4, 1/4 टाइम विथ स्पीड v1, with speed v1 and for remaining 3/4 time, 3/4 मतलब 3/4 into t, and for remaining 3/4 time with speed v2, then average speed will be, आता यायलाच पाहिजे सगळ्यांचं, अनुप आता असे निब्बर टोळे खाशीन तू मध्ये मध्ये बडबड केली तर। व्हेरी गुड, करेक्ट आहे हर्षल, 4 t1 प्लस t2 अपॉन 4, परत परत म्हणजे त्याला 3v2 म्हणणार अपॉन 4, करेक्ट। अभी काय आलं, t1 प्लस t1 t2 दिलेच नाही बेटा, थोडं चुकलं, थोडं, करेक्ट, बरोबर, व्हेरी गुड। मग ते टाइम कुठे गेले आता, काय काय वीच्या ऐवजी टी लिहून टाकलं का, चला बोर्डवर लक्ष द्या। आता क्वेश्चन में बोला है कि बॉडी ट्रैवल कर रही है फॉर 1/4 टाइम विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग 3/4 टाइम विथ स्पीड v2। हमें कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फिर से एक ही फॉर्मूला होता है, v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल टाइम तो आ जाएगा t/4 प्लस 3t/4 मतलब t, बट डिस्टेंस दिया नहीं है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए वही प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले पोर्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो d1 बनेगा, v कितनी है v1, t कितना है t/4, तो d1 बना v1 t/4। आगे हमें d2 कैलकुलेट करना है, तो d2 के लिए क्या होगा, फिर से v इंटू टी है, v मतलब कौन v2 एंड t मतलब 3t/4 है, तो ये बनेगा 3v2t अपॉन 4। तो अभी d1 आ गया, d2 आ गया, इनको ऐड करना है, तो क्या होगी एडिशन, ये बनेगा d1 प्लस d2। ऐड करेंगे तो v1t अपॉन 4 प्लस v2t 3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई t है। अब न्यूमरेटर में से कौन कॉमन निकलेगा, t अपॉन 4 कॉमन, तो कौन बचा v1 प्लस 3v2 बाय 4 नहीं बाय t, एक t कैंसल, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया
V1 प्लस 3V2 अपॉन 4। अब कितने लोगों का करेक्ट आंसर? नंबर ऑफ। अजून कोण राहिले जे कळत नाही, आन्सर येत नाही आहे? संग्राम, कळत नाही का आन्सर येत नाही आहे? म्हणजे कळत नाही का आन्सर येत नाही आहे? दोन वेगळ्या गोष्टी. कळालं बट कॅल्क्युलेशन मिस्टेकमुळे आन्सर नाही आलं, दॅट इज डिफरंट पार्ट. कळतच नाही असं कोण आहे? काहीच नाही. थोडंफार कळतं, व्हेरी गुड, ठीक आहे. दुपारी कळून घेऊ बाकी थोडंफार. काहीच कळत नाही असं कोण आहे? कोणीच नाही ना. चलो अब सेम टाइप का क्वेश्चन. इफ अ बॉडी ट्रैवल्स फॉर half of the time with speed v1, then next 1/4 time with speed v2, and for remaining 1/4 time with speed v3, then calculate average speed. सोडो ना, चुकीचं सोडो, पण सोडो, काहीतरी कर नोटबुक. अपॉन, व्हेरी गुड. मग त्याच्यामध्ये तू न्यूमरेटरमध्ये 2 कॉमन घेऊन त्याला आणखी सिम्प्लीफाय करू शकतो. हे पण करेक्ट आंसर, रॉन्ग नहीं तुझं, बट और सिम्प्लीफाई हो सकता है. देखो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेना है, फिर 2/4 बनेगा, 2/8 बनेगा 1/4. कर बरं एकदा, सांग आंसर. मग आंसर सांग. हां, आणि v3 Sir, V1 plus V2 plus V3 by 2. Sir, V1 plus V2 अपॉन 2. sir, 2V1 plus V2 plus V3 upon 4. 2v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 4. ये एक्झॅक्टली करेक्ट आन्सर आहे. पहिलं पण होतं बट एकदम स्टँडर्ड फॉर्म आहे. 2V1 plus V2 plus V3 by 4. एक्सलंट, करेक्ट. सेम आलं स्वामी, व्हेरी गुड. नाही तुझा अगोदर झाला असेल, तू सांगत नाही फक्त आजकाल. 2v1 plus V2 plus V3 upon 4. अरे वा, कसं काय? नाही बरोबर आन्सर, पण कसं काय आलं असं विचारतो मी आज. व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. चला पटकन अभि. 2V1 plus V2. Sir, थांब त्याला सांगू दे. तू असा हर्ष, एकदमच हर्ष होतो तुला. 2V1 plus V2 plus V3 upon 4. व्हेरी गुड. 2V1 plus V2 plus V3 by 2. बाय 2 की बाय 4 एकदा चेक कर. परत एकदा. बरोबर, करेक्ट है. चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो. क्या बोला था? पहले ट्रैवल कर रही है गाड़ी, कार, फॉर हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v1, बरोबर. देन फॉर 1/4 टाइम विथ स्पीड v2 है, एंड देन लास्ट 1/4 टाइम कितनी है? अब स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है. पहले पोर्शन से हमें d1 चाहिए, तो d1 क्या होता है? vt. v कितना है? v1. t कितना है? t/4. आ गया d1. दूसरे पोर्शन में d2 चाहिए, कितना बनेगा d2? v2 इंटू टी अपॉन 4. एंड लास्ट में d3 क्या बनेगा?
v3 इंटू टी अपॉन 4। अब d1 है, d2 है, d3 है, क्या चलो। अब टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, d1 प्लस d2 प्लस d3। अब देखो यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड लेने के लिए d1 प्लस d2 प्लस d3 करेंगे, तो t कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, v1 अपॉन 2 प्लस v2 अपॉन 4 प्लस v3 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय t, तो tt कट, तो एवरेज स्पीड बन गई v एवरेज इक्वल्स टू v1 अपॉन 2 प्लस v2 अपॉन 4 प्लस v3 अपॉन 4। हे आन्सर किती लोकांचं होतं, ये भी करेक्ट आंसर है, बट आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये v एवरेज इज इक्वल्स टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सबका डिनोमिनेटर अब कॉमन होके 4 बना। ठीक है, जिनका नहीं था आंसर लिख लो, फिर घर पे आके इसको 2 to 3 टाइम्स सॉल्व करो। अगर नहीं क्लियर हुआ तो दिन भर आओ, हम डिस्कस करके क्लिअर करेंगे। आणि ज्यांना काहीच कळत नाही आहे, आन्सर येत नाही, घाबरू नका, पुढचा कंप्लीट वीक आपला असाच जाणार आहे, याच टाईपचे क्वेश्चन आपल्याला डिस्कस करायचे, कळालं? ते आधीचं आन्सर पण बरोबर आहे का, हो, त्याला इम्पॉर्टंट आहे का समोर सिम्प्लिफाय करायला? आता ते डिपेंड करतं ऑप्शनमध्ये काय दिलं, ऑप्शनमध्ये स्टँडर्ड फॉर्म असतो जो आहे, इथपर्यंत आलं आणि हे कन्वर्जन म्हणजे ही ॲडिशन जर नाही आली तर प्रॉब्लेम होईल। ठीक आहे, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन मंडे। आज इव्हिनिंग 5:30 का जो लेक्चर है वो नहीं है, स्टडी प्रिपरेशन के लिए हॉलिडे। ठीक है, कुठलं 5:30 बट 2 PM का है, 2 PM में हम सेम एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले। आणि गावाकडे पळू नका, जा 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 जा